जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल लेसन स्टडी के इस पाठ 5 में आपका स्वागत है। प्रभु हमारे कितने भले हैं, अच्छे हैं, है ना। इस पाठ के बुधवार वेडनेसडे के लेसन में हम आज अध्ययन करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मैथ्यू 11:30 में यह हम पाते हैं। यीशु ने हमें अपनी शिक्षाओं को स्वीकार करने के लिए कहा है, और जैसे कि हमने मंगलवार को अपने अध्ययन में देखा कि कुछ बाइबल में मेरी आज्ञाओं को ग्रहण करो, यह वाक्य को मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो ऐसा लिखा है। आपको याद भी होगा कि एक जुआ लकड़ी का एक लंबा टुकड़ा होता है, जिसके कॉर्नर्स में एक रस्सी को बांधा जाता है, और उसमें जो जानवरों के कंधों पर उस रस्सी को बांधा जाता है ताकि बोझ को वह खींच सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने सीखा है कि यीशु शब्द का प्रयोग करते हैं जुआ। तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जुआ। ये जो जुआ जो शब्द है, इसे शब्द के चित्र या शब्द चित्र की तरह वह प्रयोग करते हैं। हम मैथ्यू 11:29 में देखते हैं कि ये जो जुआ जो शब्द का प्रयोग एक शब्द चित्र के रूप में यहाँ दिखाने के लिए किया है कि क्योंकि उसके दिन या जब यीशु क्रिस्त जिस टाइम में वह रहते थे, तो उस समय में उन दिनों में जो जूइश पीपल थे, उनको जो यहूदियों का कानून था उसके बारे में गलत समझ थी। उन्हें कानून इसका एक बहुत ही गलत समझ उनके पास था। तो उन्हें लगता था कि कानून का पालन करना या कानून का पालन करके वह अपने आप को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ऐसा यहूदियों को लगता था। इसलिए वे परिपूर्ण होने के लिए, ये जो यहूदी लोग थे वह परिपूर्ण होने के लिए बहुत कोशिश करते थे, बहुत कोशिश करके वो कानूनों को पालन करने का बहुत कोशिश करते थे। यही कारण है कि नियम उन्हें पालन करने के लिए एक भारी बोझ या एक भारी जुआ या कठोर बोझ लगता था, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो कानून है इसे हमें पालन करना ही है, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, उसे करना ही है। तो बहुत कोशिश करने की वजह से उन्हें वही कानून एक बोझ लगने लगा, एक गंभीर जुआ लगने लगा। मैथ्यू 11:30 में हम देखते हैं कि मैं आसान के रूप में लिखा गया ग्रीक शब्द जो 11:30 जो वचन हम पढ़ते हैं उसमें आसान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो ग्रीक शब्द है उसका जो मतलब है हम कह सकते हैं अच्छा, यानी आसान ग्रीक शब्द में उसका मतलब हुआ अच्छा लिखा जा सकता है, या हम कहते हैं सुहानी या उपयोगी, ऐसे बहुत सारे उसके सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द हम कह सकते हैं। तो हमारे आसपास के कई लोग सोचते हैं, कई लोग आजकल की ज़िंदगी में या हमारे आसपास के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का नियम पालन करना एक बहुत ही मुश्किल काम है या बहुत ही मुश्किल चीज़ है, एक बड़ा भारी बोझ, बहुत गंभीर एक जुआ है, एक बोझ है जो हम नहीं कर सकते, नहीं उठा सकते, नहीं पालन कर सकते, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। अब हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है? हम उन्हें यह पता लगाने में कैसे मदद कर सकते हैं कि प्रभु का जो नियम का पालन करना है यह बहुत मुश्किल नहीं, बल्कि यह बहुत ही आसान है, अच्छा है, सुहानी है, उपयोगी है। प्रभु का जो नियम है इसे पालन करना बहुत ही अच्छा है,
आसान है। यह कर्तव्य हमारा बनता है कि हम दूसरों को वह समझा सके। हाँ, यीशु के साथ हमारा चलना हमेशा तो आसान नहीं हो सकता, है ना। हम कह सकते हैं कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, मगर हमारे रोज की जिंदगी में हम यीशु के साथ चल रहे हैं, फिर भी हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो रोज की जिंदगी में हमें जो मुश्किलें आती है वो शायद कम ना हो, लेकिन यीशु के साथ चलना हमेशा अच्छा होता है। मुश्किल हो सकता है, मगर वह यीशु के साथ चलना जो जीवन है वह अच्छा होता है। यीशु के साथ चलना, हमारा चलना जो है हमेशा सही काम है। जो हम यीशु के साथ चलते हैं वह एक बहुत ही सही काम है जो जीवन में हम करते हैं। हम कभी कभी चलते हुए क्या होते हैं, एक पत्थर से टकराए तो गिर सकते हैं, मगर अगर गिर गए तो क्या हम वहीं बैठ जाते हैं? नहीं, हम उठते हैं। तो उठने में हमारी मदद कौन करता है? यीशु हमारी मदद करता है ना। तो इस कठिन जिंदगी में यीशु हमारे साथ है, उनके साथ हम चल रहे हैं, वह हमारे साथ चल रहे हैं। अगर मैंने कोई छोटी सी ठोकर खाई, मैं नीचे गिर गया, तो मुझे उस ठोकर से या मैं गिरे हुए उस जगह से मुझे उठाने में यीशु मेरी मदद करते हैं। फिर से उठाने की वह मदद भी करते हैं, और हम अपनी तरफ से यीशु के साथ चलना जारी रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज मैंने ठोकर खा ली, मैं गिर गया तो मैं आज के बाद मैं चल ना पाऊँ, मैं नहीं चलूँगा, ऐसा हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है। बल्कि हमारा जो ये चलना है यीशु के साथ, वह हमें हर रोज़ जारी रखना चाहिए, कंटिन्यूअस, हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए। हम गलेशियंस के 5th चैप्टर में 1st वर्स में हम देखते हैं कि पौलुस लिखते हैं कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जुतो। जो स्वतंत्रता प्रभु ने हमें दी, उसमें हमें अपने आप को जारी रखना चाहिए। हमारे जो दास्तव के जुए हैं उसमें हमें फिर से जूतना नहीं चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें पौलुस कहते हैं। और कानून की गुलामी, यहाँ पर जो पौलुस कहते हैं वह कहते हैं कि कानून की गुलामी में वापस नहीं जाने का क्या मतलब होता है, वो क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा यीशु ने हमें कैसे मुक्त किया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम पूछ सकते हैं। यीशु हमें कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर क्या कर लो, उठा लो। और वह कहते हैं कि यह जुआ जो मैं तुमको लेने के लिए कह रहा हूँ, यह कैसा जुआ है? यह जुआ कानून की गुलामी से कैसे अलग है, जिसके विषय में पौलुस हमें चेतावनी देता है। इसके बारे में पौलुस क्या कहते हैं, हमें चेतावनी देते हैं। तो हमें इस कानून की गुलामी से, तो हम जो है हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं, जब पौलुस कानून की गुलामी के विषय में कहते हैं तो वह 10 आज्ञाओं के बारे में या 10 कमांडमेंट्स, उसके बारे में वह हमें यहाँ नहीं बता रहे, बल्कि वह किस बारे में कह रहे हैं? हमें वास्तविक विश्राम और स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब हम ईश्वर के नियम का पालन करेंगे। हाँ, लोगों को लगता है कि प्रभु का जो नियम है उसे पालन करना एक बोझ है, मगर प्रभु कहते हैं मेरा बोझ तुम अपने ऊपर लो, वह बोझ आसान है, वह अच्छा है, सुहानी है, उपयोगित है, वह तुम उपयोग कर सकते हो। तो प्रभु कहते हैं यह तुम ले लो, जब तुम मेरे जो नियमों का पालन करोगे तभी जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। हमारे विश्वास के कारण ही हम आज्ञा का पालन कर सकते हैं। हाँ, हमारे विश्वास के कारण ही, अगर हमारे पास फेथ, विश्वास होगा तो जरूर हम प्रभु जो कुछ भी हमें करने के लिए कहते हैं उनके आज्ञाओं का पालन करना
हमें बहुत ही आसान होता है। जैसे एक छोटे से बच्चे को ले लो, जब उनके पेरेंट्स उससे कुछ कहते हैं, तो अगर बच्चे को अपने पेरेंट्स के ऊपर विश्वास, एक भरोसा, प्यार होता है, तो जो कुछ भी उनके पेरेंट्स कहते हैं वो छोटा सा बच्चा ज़रूर उसका पालन करता है, तहे दिल से करता है। वह ऐसे नहीं करता कि ये तो बड़ा बोझ है, मैं कैसे करूं। अगर एक बच्चा अपने पिता या अपने माता से तहे दिल से प्रेम करता है, चाहता है, उनका आदर करता है, उन पे विश्वास रखता है, भरोसा करता है, तो उसे ज़रूर यह जानकारी है कि जो कुछ भी मेरे पिता या माता कहते हैं मेरे अच्छे के लिए, तो मुझे इसे पालन करना चाहिए। तो आज हम यह सोच अपने दिल में हम लेंगे कि प्रभु का जो कोई भी नियम है, जो कोई भी कार्य उन्होंने हमें करने के लिए कहा है, उसका हम पालन करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम विश्वास के साथ पालन करने पर हमें विश्राम प्राप्त होगा। प्रभु आपको आशीष दे।